वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। एपिसोड 1 द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ रीबर्थ। रोहन ने मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर कदम रखा। उसके कंधे एक ऐसी जिंदगी के बोझ तले झुके हुए थे जिसने उसे कभी कोई राहत नहीं दी। नालियों की दुर्गंध, विक्रेताओं की चीख पुकार और गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें एक साथ मिलकर उसकी अंदरूनी पीड़ा को बयान कर रही थी। मात्र 23 साल की उम्र में वह एक ऐसा इंसान था जिसे कोई पहचानता भी नहीं था। भीड़ में एक आम चेहरा जो सिर्फ जी रहा था, न कि जिंदगी का आनंद ले रहा था। न कोई सपना, न कोई उम्मीद, बस एक कड़वी हकीकत। दुनिया ने कभी उसके साथ इंसाफ नहीं किया। जब वह बच्चा था, उसके माता पिता किसी बीमारी के कारण चल बसे, उसे अकेला छोड़कर। बचपन से ही वह कम पैसों वाली नौकरियों में काम करने को मजबूर था ताकि उसका पेट भर सके। उसका जीवन एक न खत्म होने वाले चक्र में बंध गया था, भूख, थकान और अकेलापन। वह एक जर्जर कमरे में रहता था जो इतना छोटा था कि उसमें ठीक से सांस भी नहीं ली जा सकती थी। हर दिन की तरह आज भी वह अपने घर से निकला, लेकिन मन में एक अजीब सा बोझ था। शायद यह उसका अंतहीन संघर्ष था, या शायद कुछ और, पर आज सब कुछ अलग सा लग रहा था। कब तक यूं ही जीते रहोगे, रोहन? उसने खुद से सवाल किया। उसके कदम अनजाने में एक व्यस्त सड़क की ओर बढ़े। सड़क पार करने की जल्दी में वो ट्रैफिक की तरफ देखना भूल गया। तभी तेजी से आती एक ट्रक ने उसकी ओर रुक किया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक पल में सब शांत हो गया। रोहन की जीवन लीला खत्म हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मौत उसका अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। जब रोहन ने अपनी आंखें खोली, तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह कोई साधारण दुनिया नहीं थी, यहाँ ताकत सबसे बड़ी चीज थी। जहाँ राजा, रानी, राक्षस और योद्धा रहते थे। उसके सामने एक अजीब सी रोशनी प्रकट हुई। स्वागत है तुम्हारा इस नई दुनिया में, रोहन, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। तुम्हें यह अवसर इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक विशेष शक्ति को जागृत किया है। तुम्हारे पास अब एक प्रणाली है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकती है। यह कोई सपना नहीं था, यह उसका नया जीवन था। एक नया मौका खुद को साबित करने का। तुम्हें अब ताकत हासिल करनी होगी। हर बार जब तुम एक राक्षस को हराओगे, तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी और तुम्हें पुरस्कार मिलेंगे। वह आवाज फिर से गूंजी। रोहन की उदास जिंदगी का अंत हो चुका था। अब उसके सामने एक नई यात्रा थी। एक यात्रा जो उसे कमजोर से सबसे ताकतवर इंसान बना देगी। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने आसमान का अनोखा दृश्य था, गहरा नीला, जिसमें सूरज चमक रहा था। लेकिन यह सूरज उसके पुराने जीवन जैसा नहीं था। इसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी थी, जो किसी जादुई शक्ति का आभास देती थी। उसने अपनी जगह का जायजा लिया। वह एक हरे भरे मैदान में लेटा हुआ था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनके पत्ते सुनहरे रंग के थे, जैसे सोने के बने हो। हवा में मीठी सी महक थी जो उसकी पुरानी, धूल भरी मुंबई की जिंदगी से एकदम अलग थी। मैं जिंदा हूं? उसने खुद से सवाल किया, अपने शरीर को महसूस करते हुए। लेकिन यह शरीर भी वैसा नहीं था जैसा उसे याद था। उसकी मांसपेशियां पहले से अधिक मजबूत और सख्त महसूस हो रही थी, और उसके अंदर ऊर्जा का असीमित स्रोत बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक एक नीली सी चमक उसके सामने प्रकट हुई, हवा में तैरती हुई। स्वागत है, रोहन, वही आवाज फिर से गूंजी जो उसने पहले सुनी थी। ये वही आवाज थी जिसने उसे इस नई दुनिया में बुलाया था। तुम्हारा पुनर्जन्म इस संसार में हुआ है, जहां ताकत ही सब कुछ है। ये दुनिया किसी साधारण दुनिया से अलग है। यहाँ राजाओं, रानियों, राक्षसों और योद्धाओं का राज चलता है। और अब तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी। लेकिन तुम्हारे पास एक अद्वितीय शक्ति है, सिस्टम। ये तुम्हें इस दुनिया के खतरनाक रास्तों पर मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें अजेय बनाने में मदद करेगा। रोहन ने आंखें चौड़ी की। सिस्टम? ये क्या है? सिस्टम तुम्हें विशेष कार्य देगा। जैसे जैसे तुम इन कार्यों को पूरा करोगे, तुम्हें शक्तियां, हथियार और अन्य अद्वितीय वस्तुएं प्राप्त होंगी। तुम्हारा पहला कार्य है अपने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करना और तुम्हें जो पहला जीव मिले उसे हराना। तुम्हें इससे एक नया कौशल प्राप्त होगा। ये सुनते ही रोहन की सांस तेज हो गई। क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें विश्वास रखना होगा। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यदि तुम इसे पूरा करते हो तो तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर योद्धा बन सकते हो। रोहन ने एक लंबी सांस ली और खुद को तैयार किया। उसके पुराने जीवन में उसे कभी कोई अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब उसके पास एक मौका था। वो खड़ा हुआ और अपने चारों ओर देखा। ये दुनिया सुंदर और खतरनाक दोनों थी।
उसके सामने केवल एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचा। वहां हवा में एक अजीब सी शांति थी और तभी उसकी नजर एक छोटे से प्राणी पर पड़ी। यह एक जंगली जीव था जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो किसी प्रकार का लोमड़ी जैसा जीव था, लेकिन इससे एक खतरनाक ऊर्जा का संचार हो रहा था। रोहन का दिल धड़क उठा। यह उसका पहला मुकाबला था और उसे खुद पर शक हो रहा था। डरो मत, वही आवाज फिर से आई। ये तुम्हारी परीक्षा है। इस प्राणी को हराओ और तुम्हें तुम्हारा पहला कौशल प्राप्त होगा। रोहन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। उसकी मांसपेशियों में एक नई शक्ति थी और जैसे ही वह जीव के करीब पहुंचा, वो उस पर झपटा। रोहन ने तुरंत एक पत्थर उठाकर उसे फेंका। पत्थर ने जीव को चौंकाया, लेकिन वह और अधिक आक्रामक हो गया। रोहन ने एक मजबूत लाठी उठाई जो पास ही पड़ी थी और पूरी ताकत से उसे उस जीव पर दे मारी। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद रोहन ने अंततः उस जीव को हराया। वो थका हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक नीली रोशनी चमकने लगी और उसके अंदर कुछ नया महसूस हुआ। तुमने पहला कार्य पूरा कर लिया है, आवाज ने कहा। अब तुम्हें तुम्हारा पहला कौशल प्राप्त होता है, ताकत का धक्का। ये तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, खासकर जब तुम खतरे में हो। रोहन ने अपने हाथों की ओर देखा। वो महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति बढ़ गई थी। ये केवल शुरुआत थी, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। अब वह जानता था कि वह इस नई दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर सकता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिस्टम द राइज ऑफ न्यू हीरो, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.2 चैनल पर। एपिसोड 2 फर्स्ट सिटी एंड अ न्यू बिगिनिंग। रोहन के दिल में उत्साह और हाथों में शक्ति का नया एहसास लिए वो जंगल से बाहर निकला। उसे इस नई दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना था और सबसे पहले उसे एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। शायद कोई शहर जहां वह आराम कर सके और अपनी आगे की योजना बना सके। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव के किनारे पर लकड़ी की एक बड़ी पट्टी लगी हुई थी जिस पर लिखा था वर्मिया का गांव। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे तुरंत यह एहसास हुआ कि यह जगह किसी साधारण गांव से अलग थी। हर जगह लोग हथियार लेकर चल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे। औरतें तलवारों को धार दे रही थीं और बुढ़े भी छोटे खंजरों से अपना बचाव करते दिखाई दे रहे थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोई लड़ाई के लिए तैयार रहता था। रोहन ने गांव के बीचों बीच चलते हुए एक बड़ा सा भवन देखा। उसके बाहर एक बड़ा बोर्ड लटका हुआ था, एडवेंचर्स गिल्ड। ये गिल्ड की इमारत थी जहां से योद्धा और साहसी लोग अपने अभियान शुरू करते थे। यही सही जगह होगी, रोहन ने सोचा और दरवाजे की ओर बढ़ा। अंदर का दृश्य काफी भव्य था। बड़े बड़े योद्धा, जादूगर और अन्य साहसी लोग वहां बैठे हुए थे, अपनी अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। दीवारों पर विभिन्न प्रकार के शिकार किए गए राक्षसों के सिर टंगे हुए थे जो इस जगह के खतरों का साफ इशारा कर रहे थे। रोहन ने अपने आसपास देखा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। वहां एक युवती बैठी हुई थी जिसका नाम तख्ती पर लिखा था, सिया। नमस्ते, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आप नए लग रहे हैं, क्या आप एडवेंचर गिल्ड में शामिल होना चाहते हैं? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं यहाँ नया हूँ और मुझे अपनी शक्ति को परखने और बढ़ाने के लिए किसी अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सिया ने एक नज़र में रोहन का अंदाजा लगाया। यहाँ गिल्ड में नए लोगों का स्वागत है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। क्या आपने कभी किसी राक्षस का सामना किया है? हाँ, रोहन ने जवाब दिया, मैंने एक लोमड़ी जैसे राक्षस को हराया है और मुझे पहला कौशल प्राप्त हुआ है। सिया ने हैरानी से देखा। अगर आप सच कह रहे हैं तो आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये गिल्ड आपको विभिन्न प्रकार के कार्य देगी जिनमें से अधिकांश राक्षसों से लड़ने से जुड़े होंगे। यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है अगर आप और मजबूत होना चाहते हैं। सिया ने एक दस्तावेज निकाला और उसे रोहन की ओर बढ़ा दिया। इस पर साइन कर दें और आप गिल्ड के सदस्य बन जाएंगे। रोहन ने बिना किसी झिझक के दस्तावेज पर साइन किया। अब वह आधिकारिक रूप से गिल्ड का सदस्य बन गया था। अब मैं आपको पहला कार्य सौंपूंगी, सिया ने कहा। आपको पास के जंगल में एक छोटे से राक्षस समूह का सफाया करना होगा। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यह आपको अपनी क्षमताओं को और निखारने का मौका देगा। रोहन ने सिर हिलाया और निर्देश लिए। जैसे ही वो गिल्ड से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि दो बड़े योद्धा उसकी ओर आ रहे थे। उनके पास भारी कवच और तेज तलवारें थीं। अरे नए लड़के, उनमें से एक ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा जल्दी गिल्ड में शामिल हो गए? यहाँ का काम बच्चों का खेल नहीं है। रोहन ने शांत रहते हुए उनकी ओर देखा। मैंने अपना काम खुद साबित किया है।
अगर तुम लोग अपनी शक्ति दिखाना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। दोनों योद्धा हंस पड़े, लेकिन वे उसे चुनौती देने से पीछे हट गए। चलो देखते हैं तुम कब तक टिकते हो, एक ने कहा और दोनों चले गए। शाम होते होते रोहन अपने पहले कार्य के लिए तैयार हो चुका था। उसके पास गिल्ड की ओर से दी गई एक छोटी तलवार और हल्का कवच था। कार्य के निर्देशों के अनुसार उसे जंगल के एक छोर पर जाना था, जहां कुछ कमजोर राक्षसों का झुंड दिखाई दिया था। ये काम आसान नहीं था, लेकिन वो खुद को साबित करने के लिए तैयार था। जंगल में दाखिल होते ही हवा का माहौल बदल गया। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। हर कोने से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कहीं से किसी जीव की गुर्राहट तो कहीं से पक्षियों की चीखें। तभी अचानक झाड़ियों से कुछ हलचल हुई। रोहन सतर्क हो गया और तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसने अपने पहले कौशल का आह्वान किया। ताकत का धक्का, उसकी मांसपेशियां एक बार फिर से तेज हो गईं और उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति बहने लगी। जंगल से 3 छोटे राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में खून की प्यास थी और उनके दांत नुकीले थे। रोहन ने एक लंबी सांस ली और अपनी तलवार से पहला वार किया। पहला राक्षस तुरंत गिर पड़ा, लेकिन बाकी 2 उस पर झपट पड़े। ये लड़ाई रोहन के लिए आसान नहीं थी। हालांकि वह पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। थोड़ी देर की कड़ी मेहनत के बाद रोहन ने दोनों राक्षसों को भी पराजित कर दिया। वह थका हुआ था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने पहली बार खुद को साबित किया था। यह उसकी यात्रा की पहली बड़ी जीत थी। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत और बढ़ गई है। सिस्टम, मैंने ये कार्य पूरा कर लिया, उसने अपने भीतर की आवाज से कहा। तुम्हें इनाम मिलता है, फुर्ती कौशल, इससे तुम्हारी गति और तेज हो जाएगी। इसका सही इस्तेमाल करना सीखो और तुम इस दुनिया के सबसे बड़े योद्धा बन जाओगे। रोहन ने मुस्कुराते हुए अपने कदम गांव की ओर बढ़ाए। यह उसकी नई शुरुआत थी और वह जानता था कि आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अब वो डरने वाला नहीं था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिस्टम द राइज ऑफ न्यू हीरो, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.2 चैनल पर। एपिसोड 3 राइज ऑफ राइवल। रोहन ने गांव की सीमाओं से बाहर कदम रखा और उस दिशा में बढ़ा जहां से एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था। ये आर्कानिया था, वह भव्य शहर जो शक्ति और महत्वाकांक्षाओं का केंद्र था। रोहन के दिल में उत्साह था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता है तो ये शहर उसका पहला पड़ाव होगा। शहर के गेट से अंदर घुसते ही उसने देखा कि यहाँ की सड़कों पर कितनी हलचल थी। हर तरफ लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कहीं जादुई वस्त्र और औजार बेचे जा रहे थे, तो कहीं योद्धा और साहसी लोग अपने अभियानों के बारे में चर्चा कर रहे थे। रोहन ने हर कोने को ध्यान से देखा। उसे पता था कि इस दुनिया में केवल ताकतवर लोग ही टिक सकते हैं। जैसे जैसे वो शहर के मध्य की ओर बढ़ा, उसे एक विशाल भवन दिखाई दिया, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था एडवेंचर्स गिल्ड। यह वही जगह थी जहां से योद्धा और साहसी लोग अपने अभियानों की शुरुआत करते थे। ये स्थान उसके लिए एक नई चुनौती की तरह था। गिल्ड में दाखिल होना। रोहन गिल्ड के भीतर दाखिल हुआ और तुरंत उसकी नजर उस हलचल पर पड़ी जो वहां चल रही थी। योद्धा, जादूगर और अन्य साहसी लोग गिल्ड में बैठे हुए अपने अपने मिशनों पर चर्चा कर रहे थे। दीवारों पर राक्षसों के सिर लटके हुए थे और हर जगह युद्ध की कहानियां बिखरी पड़ी थीं। यहां असली योद्धाओं की दुनिया है, उसने सोचा। रोहन ने रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाए, जहां सिया नाम की वही युवती बैठी थी जिसे उसने पहले देखा था। उसने उसे पहचान लिया और मुस्कुराए। तुम फिर से आए हो, सिया ने कहा। क्या इस बार भी कोई खास मकसद है? हाँ, रोहन ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे अपने कौशल और शक्ति को और बढ़ाना है। मुझे पता है कि यह गिल्ड ही वो जगह है जहां से मैं अपने मिशन शुरू कर सकता हूँ। सिया ने उसे ध्यान से देखा। अच्छा है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यहाँ कई प्रतिद्वंद्वी भी हैं। रोहन ने उसके इस वाक्य पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तभी सिया ने एक दस्तावेज निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। इसे साइन कर दो। तुम अब आधिकारिक तौर पर गिल्ड के सदस्य बन जाओगे और तुम्हें नए मिशन मिलेंगे, सिया ने कहा। रोहन ने बिना किसी हिचक के दस्तावेज पर साइन किया। उसकी यात्रा का अगला चरण अब शुरू होने वाला था। योजक चिन्ह, प्रतिद्वंद्वी की पहली झलक। जैसे ही रोहन दस्तावेज साइन करके गिल्ड के सदस्य बना, तभी गिल्ड के बड़े दरवाजे से एक बड़ा, कदकाठी में मजबूत योद्धा भीतर दाखिल हुआ। उसकी आंखें तेज, चाल में आत्मविश्वास और हाथों में एक बड़ी तलवार थी। उसके आसपास की भीड़ ने तुरंत उसके लिए रास्ता बना दिया। वह कौन है? रोहन ने सिया से पूछा। सिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई।
वह राजन है यहाँ का सबसे शक्तिशाली एडवेंचरर। उसने कई खतरनाक राक्षसों को हराया है और उसके पास बेशुमार कौशल और ताकत है। लेकिन वह सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि घमंडी भी है। रोहन ने राजन की ओर देखा। उसकी चाल में एक घमंड था, मानो वो खुद को सबसे बड़ा योद्धा मानता हो। जैसे ही वो अंदर आया, सिया से मिशन के बारे में कुछ बातें की और फिर उसकी नजर रोहन पर पड़ी। नया हो क्या? राजन ने उसकी तरफ एक तिरस्कार भरी नजर डाली। गिल्ड में बहुत से आते हैं, लेकिन कुछ ही यहाँ टिकते हैं। तुम उनमें से हो या बस भीड़ का हिस्सा हो? रोहन ने शांति से उसकी ओर देखा। यह वक्त ही बताएगा। राजन ने ठहाका लगाया। वक्त बताएगा? इस गिल्ड में ताकत वक्त से पहले ही दिखानी पड़ती है। देखते हैं तुम कितने दिनों तक यहाँ टिकते हो। ये कहते हुए राजन वहां से चला गया, लेकिन रोहन ने महसूस किया कि उसकी आंखों में चुनौती थी। पहला मिशन। सिया ने रोहन को एक नया मिशन सौंपा। यह एक सरल सा काम था। शहर के बाहर स्थित एक पुराने किले के पास कुछ छोटे राक्षसों का झुंड देखा गया था। उसे उनका सफाया करना था। यह मिशन तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा, सिया ने कहा, लेकिन सावधान रहना, वो इलाका उतना सुरक्षित नहीं है जितना लगता है। रोहन ने मिशन स्वीकार किया और अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वह शहर से बाहर निकला, उसने देखा कि राजन भी अपने समूह के साथ एक बड़े मिशन पर निकला था। उनकी दिशा अलग थी, लेकिन रोहन को पता था कि इस प्रतिद्वंद्वी से उसका सामना फिर होगा। किले के पास का मुकाबला। रोहन किले के पास पहुंचा, जहां से उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये जगह वीरान थी और वहां के खंडहरों में कुछ छिपा हुआ था। उसने अपने सिस्टम का आह्वान किया और उसकी शक्ति को महसूस किया। यहाँ कुछ खतरनाक जरूर है, उसने सोचा और अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। तभी अचानक झाड़ियों से 3 छोटे राक्षस उसकी ओर झपट पड़े। ये वही राक्षस थे जिनके बारे में मिशन में बताया गया था। उनकी आंखें लाल और दांत नुकीले थे। लेकिन रोहन अब पहले वाला कमजोर लड़का नहीं था। उसने तुरंत ताकत का धक्का, कौशल का इस्तेमाल किया और उन राक्षसों पर वार किया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वह राक्षसों को हराने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी उसके पीछे एक और शोर हुआ। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने राजन खड़ा था, जो अपने दल के साथ वहां आ पहुंचा था। अच्छा लड़ाई लड़ी, राजन ने कहा उसकी ओर देखकर, लेकिन ये बस शुरुआत है। असली ताकतवर वो है जो सबसे बड़े खतरे का सामना कर सके। रोहन ने उसकी चुनौती भरी नजरों का सामना किया। मैं यहाँ किसी को साबित करने नहीं आया, मुझे सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ानी है। राजन ने उसकी बातों पर हंसते हुए कहा, तुम्हें इस दुनिया के असली खेल की समझ नहीं है। यहाँ सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि नाम भी बनाना पड़ता है। और नाम वही बनाता है जो दूसरों से आगे निकलता है। प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत। राजन की बातें रोहन के कानों में गूंजती रहीं। वह जानता था कि इस दुनिया में न सिर्फ राक्षस, बल्कि इंसान भी उसके रास्ते में आएंगे। उसकी यात्रा सिर्फ ताकत हासिल करने की नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने की भी थी। शाम होते होते रोहन वापस गिल्ड लौटा, लेकिन उसके मन में राजन की चुनौती कहीं न कहीं धड़क रही थी। वह जानता था कि जल्द ही उसका इस प्रतिद्वंद्वी से आमना सामना होगा, लेकिन वह भी तैयार था। ये प्रतिद्वंद्विता उसकी यात्रा को और कठिन बना सकती थी, लेकिन शायद यही उसे सबसे बड़ा योद्धा बनने में मदद करेगी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिस्टम द राइज ऑफ न्यू हीरो, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.2 चैनल पर। एपिसोड 4 एनकाउंटर अ डेंजरस मॉन्स्टर। रोहन ने गिल्ड में अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, लेकिन राजन की चुनौती ने उसके मन में एक नई बेचैनी भर दी थी। वह जानता था कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत हासिल करना ही काफी नहीं था, उसे अपनी जगह बनानी थी, और इसके लिए उसे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो उसकी क्षमता और धैर्य दोनों की परीक्षा लें। गिल्ड में वापस लौटते ही उसने सिया से अगले मिशन के बारे में जानकारी ली। सिया उसे देखकर मुस्कुराए, तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो रोहन, लेकिन अगला मिशन उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या तुम तैयार हो? रोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। सिया ने एक दस्तावेज निकाला और उसे रोहन की ओर बढ़ाया। शहर के पूर्वी छोर पर एक खतरनाक राक्षस देखा गया है। वो साधारण राक्षसों से काफी बड़ा और शक्तिशाली है। उसकी मौजूदगी से पास के गांवों में भय का माहौल है। तुम्हें इसे हराना होगा। रोहन ने दस्तावेज पढ़ा और फिर सिया की ओर देखा। ये राक्षस कैसा है? यह एक हेलफायर ड्रैकन है, आग उगलने वाला एक बड़ा पंखों वाला राक्षस। इसे मारने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि चालाकी की भी आवश्यकता होगी, सिया ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत से योद्धा इसे मारने के लिए गए हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आया। रोहन ने गहरी सांस ली। यह उसकी अब तक की सबसे कठिन चुनौती थी, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैं इसे करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। तैयारी और यात्रा। रोहन ने अपने गियर की जांच की।
तलवार, कवच और वह कौशल जो उसे अब तक मिले थे, सभी उसकी ताकत का हिस्सा थे। लेकिन इस बार उसे और सतर्क रहना होगा। ये राक्षस साधारण जीवों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही वो शहर के बाहर निकला, उसकी यात्रा शुरू हुई। पूर्वी छोर की ओर जाने वाला रास्ता बेहद उबड़ खाबड़ था। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए, जंगलों की घनी छांव में कदम रखते हुए, उसे रास्ते में कई छोटे मोटे राक्षस मिले, जिन्हें उसने आसानी से हरा दिया। लेकिन वह जानता था कि उसकी असली परीक्षा अब भी बाकी थी। रास्ते में वो एक पुराने गांव के पास पहुंचा। गांव के लोग घबराए हुए थे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह राक्षस रोज रात को गांव पर हमला करता है, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है। कोई योद्धा इसे अब तक हरा नहीं पाया है। रोहन ने उनकी बात सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया, मैं इसे रोकूंगा। गांव से आगे बढ़ते ही उसने राक्षस के ठिकाने की ओर कदम बढ़ाए। पहाड़ों के बीच एक गुफा थी और वही जगह उस भयानक राक्षस का ठिकाना थी। आसमान में बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। ये जगह भयावह थी, मानो खुद प्रकृति भी उस राक्षस से डर रही हो। हेलफायर ड्रैकन का सामना। जैसे ही रोहन ने गुफा के अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि वहां का माहौल अलग था। हवा में गर्मी थी और हर जगह राख और जले हुए पेड़ों के अवशेष थे। गुफा के अंदर एक गहरी गूंज सुनाई दे रही थी और तभी उसकी नजर उस विशालकाय राक्षस पर पड़ी। हेलफायर ड्रैकन की लंबाई लगभग 20 फीट थी। उसके पंख इतने बड़े थे कि वे पूरी गुफा को ढक सकते थे। उसकी लाल चमकती आंखें रोहन की ओर घूर रही थीं और उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। रोहन ने तलवार को कसकर पकड़ा और खुद को मुकाबले के लिए तैयार किया। वह जानता था कि यह मुकाबला उसकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ड्रैकन ने गहरी गर्जना की और हवा में उछलते हुए रोहन की ओर झपटा। उसकी एक झपट से पूरा पहाड़ हिल गया। रोहन ने तुरंत अपनी फुर्ती कौशल का उपयोग किया और तेजी से किनारे की ओर भागा, जिससे ड्रैकन का पहला वार खाली गया। ये बहुत तेज है, रोहन ने सोचा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। ड्रैकन ने फिर से आग की एक बड़ी लपट छोड़ी, जो सीधे रोहन की ओर आई। रोहन ने अपनी तलवार को आगे किया और ताकत का धक्का कौशल का उपयोग करते हुए लपटों को अपने से दूर किया। वह जानता था कि उसे एक चालाक योजना बनानी होगी, वरना ये राक्षस उसे एक झपट में खत्म कर देगा। गुफा के अंदर के हालात बेहद खतरनाक थे। ड्रैकन की हर हरकत से गुफा के पत्थर गिरने लगे थे और आग की लपटों से गुफा में धुआं भरने लगा था। रोहन ने गहरी सांस ली और सोचा, मुझे इसे कमजोर बिंदु पर वार करना होगा। इसके शरीर के बाकी हिस्से बहुत मजबूत है। तभी उसे ड्रैकन के पेट के नीचे की जगह पर ध्यान गया, जहां उसकी त्वचा बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ी नरम लग रही थी। यही मौका है, रोहन ने खुद से कहा। रणनीति और जीत। रोहन ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने ड्रैकन को और भड़काने का फैसला किया ताकि वो उसके करीब आ सके। उसने गुफा के अंदर एक पत्थर उठाया और ड्रैकन की ओर फेंका। ड्रैकन गुस्से से भड़क उठा और अपने पूरे पंख फैलाकर रोहन की ओर तेजी से बढ़ा। यह वही मौका था जिसका रोहन को इंतजार था। उसने तुरंत अपने फुर्ती कौशल का इस्तेमाल किया और ड्रैकन के नीचे की ओर लपका। ड्रैकन का ध्यान भटकते ही रोहन ने अपनी तलवार को उसकी कमजोर जगह पर जोर से वार किया। तलवार ड्रैकन की त्वचा में धंस गई और वह जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरी गुफा हिलने लगी। रोहन ने तुरंत एक और वार किया और इस बार ड्रैकन नीचे गिर गया। ड्रैकन ने अपनी अंतिम कोशिश करते हुए आग की एक और लपट छोड़ी, लेकिन रोहन पहले ही संभल चुका था। उसने एक आखिरी वार किया और ड्रैकन पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। रोहन ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार को नीचे किया। वो जानता था कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की थी। तभी सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने हेलफायर ड्रैकन को हरा दिया है। तुम्हें इनाम मिलता है, अग्निशील्ड कौशल। ये कौशल तुम्हें आग से बचाने में मदद करेगा और तुम्हारी रक्षा को और मजबूत करेगा। रोहन ने महसूस किया कि उसकी शक्ति एक बार फिर से बढ़ गई थी। यह उसके सफर का सबसे बड़ा मील का पत्थर था। अब वह न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि उसके पास एक नया शक्तिशाली कौशल भी था, वापसी और नई शुरुआत। रोहन गांव में वापस लौटा और गांव के लोग उसकी जीत से उत्साहित हो गए। उन्होंने उसे नायक के रूप में स्वीकार किया और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन रोहन जानता था कि यह जीत उसकी यात्रा का एक छोटा हिस्सा थी। उसे अभी और भी बड़े खतरे का सामना करना था और राजन जैसा प्रतिद्वंद्वी अब भी उसकी राह में खड़ा था। ये सिर्फ शुरुआत है, रोहन ने खुद से कहा और शहर की ओर लौटने का फैसला किया। आर्कानिया में उसकी ताकत की चर्चा होने लगी थी, लेकिन अब उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। राजन के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता अब एक नए मोड़ पर थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिस्टम द राइज ऑफ न्यू हीरो, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.2 चैनल पर।
एपिसोड 5 फेस टू फेस विद राजन। रोहन की जीत की खबर पूरे आर्कानिया में फैल गई थी। उसने हेलफायर ड्रैकन जैसे खतरनाक राक्षस को हराया था और उसकी ताकत और कौशल की चर्चा अब गिल्ड के भीतर और बाहर दोनों जगह हो रही थी। गिल्ड में योद्धाओं और जादूगरों के बीच उसकी बहादुरी की कहानी सुनाई जा रही थी। लेकिन ये जीत सिर्फ एक अध्याय थी। असली चुनौती अभी बाकी थी और वह थी राजन, उसका प्रतिद्वंद्वी, जो अब तक आर्कानिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था। गिल्ड में उसकी वापसी के कुछ ही देर बाद उसने देखा कि लोग उसे अलग नजरों से देखने लगे थे। कोई उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी क्षमता को लेकर आशंकित था, लेकिन हर कोई एक चीज को लेकर उत्सुक था। रोहन और राजन का सामना कब होगा? गिल्ड में तनाव। गिल्ड के मुख्य हॉल में जब रोहन दाखिल हुआ तो माहौल में एक अजीब सा तनाव था। गिल्ड के सदस्य एक तरफ खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। कुछ की नजरों में ईर्ष्या थी, कुछ में प्रशंसा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया राजन ने, जो गिल्ड के एक कोने में अपने समूह के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुराना घमंड और आत्मविश्वास था, लेकिन अब उसके चेहरे पर गंभीरता की लकीरें भी थीं। राजन ने रोहन की ओर देखा और एक छोटी सी हंसी के साथ कहा, तो छोटे योद्धा ने ड्रैकन को मार गिराया। मुझे मानना पड़ेगा, मैं सोच रहा था कि तुम कभी लौटोगे भी नहीं। रोहन ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं अपनी क्षमताओं से तुम्हें निराश नहीं कर सका। राजन की हंसी थोड़ा और बढ़ गई, निराश? मैं अभी भी सोचता हूं कि तुम सिर्फ किस्मत से जिंदा हो। ताकत और किस्मत में फर्क होता है। असली योद्धा वो होता है जो सामने खड़े दुश्मन को देखकर उसे हराने की क्षमता रखता हो, और तुम अभी तक उस काबिल नहीं दिखते। गिल्ड हॉल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें अब रोहन और राजन पर थीं। यह वो क्षण था जिसका सभी को इंतजार था। दो प्रतिद्वंद्वियों का सामना, जो ताकत और आत्मसम्मान की लड़ाई में खड़े थे। आमने सामने की चुनौती। अगर तुम इतने ही आत्मविश्वासी हो तो क्यों न इसे साबित किया जाए? रोहन ने बिना किसी हिचक के कहा। उसकी आवाज में सुकून था, लेकिन उसके शब्दों में चुनौती थी। राजन ने अपनी तलवार की ओर इशारा किया और फिर रोहन की ओर बढ़ा। तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे? मैं सोचने में ज्यादा यकीन नहीं करता, रोहन ने कहा। मैं कर दिखाने में विश्वास रखता हूं। राजन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। ठीक है, गिल्ड के बाहर मिलते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। गिल्ड के अन्य सदस्य भी उत्साहित हो गए। सभी जानते थे कि यह मुकाबला सिर्फ दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये शक्ति, सम्मान और गिल्ड में अपनी जगह बनाने की जंग थी। मुकाबले की तैयारी। गिल्ड हॉल के बाहर की खुली जगह में दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके बीच हवा में तनाव था और भीड़ चारों ओर से उन्हें घेर कर खड़ी थी। सबकी आंखें इन दोनों पर टिकी थीं। राजन के हाथ में उसकी बड़ी तलवार चमक रही थी। ये तलवार कई राक्षसों के खून से लाल हो चुकी थी और उसकी धार इतनी तेज थी कि हवा में भी कटाव पैदा कर रही थी। वहीं रोहन अपनी साधारण तलवार लिए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। तुम्हारी आखिरी लड़ाई थी हेलफायर ड्रैकन, राजन ने कहा। अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। और याद रखना, इंसान का सामना करना राक्षसों से लड़ने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। रोहन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अपने सिस्टम की शक्ति को महसूस किया। उसके पास अब अग्निशील का कौशल था, जो उसे आग और गर्मी से बचा सकता था। लेकिन राजन के खिलाफ उसे अपने हर कौशल का सही इस्तेमाल करना होगा। मुकाबले की शुरुआत। पहला वार राजन ने किया। उसकी तलवार की गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में ही रोहन के सामने आ गई। लेकिन रोहन ने अपनी फुर्ती कौशल का उपयोग किया और तेजी से किनारे हट गया। राजन की तलवार जमीन से टकराई और एक जोरदार आवाज के साथ धूल उड़ गई। तेज हो, लेकिन इतना काफी नहीं, राजन ने कहा और तुरंत दूसरा वार किया। रोहन ने अपनी तलवार से उसका वार रोका, लेकिन राजन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे पीछे हटना पड़ा। ये लड़ाई सिर्फ गति की नहीं, बल्कि ताकत की भी थी, और राजन की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भीड़ ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोग राजन का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ रोहन को उत्साहित कर रहे थे। तुम्हारे पास गति है, लेकिन ताकत का क्या? राजन ने चुनौती दी और एक और जोरदार वार किया। इस बार रोहन ने ताकत का धक्का कौशल का उपयोग किया और अपनी तलवार से इतना ताकतवर वार किया कि राजन को पीछे हटना पड़ा। राजन की आंखों में हैरानी थी। वो सोच रहा था कि यह लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, उसने कहा, लेकिन ये तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लड़ाई का चरम। राजन ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला किया। उसकी तलवार से निकली ऊर्जा ने रोहन को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। यह वार इतना ताकतवर था कि अगर रोहन ने सही समय पर बचाव नहीं किया होता तो वह जमीन पर गिर जाता। लेकिन रोहन अब पूरी तरह से तैयार था।
उसने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और अग्निशील का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी रक्षा और मजबूत हो गई। राजन ने देखा कि उसका वार काम नहीं कर रहा, तो उसने अपनी चाल बदल दी। वो तेजी से रोहन के चारों ओर घूमने लगा, उसकी कमजोरियों की तलाश में, लेकिन रोहन ने भी अपनी नजरें उससे नहीं हटाई। तभी राजन ने एक तेज झपट्टा मारा, लेकिन रोहन ने उसकी चाल को पहले ही भांप लिया था। उसने तुरंत एक कदम पीछे हटते हुए तलवार से ऐसा वार किया कि राजन का संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरने लगा। रोहन ने यह मौका नहीं गंवाया। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपनी तलवार राजन की गर्दन के पास रख दी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया, हर कोई हक्का बक्का रह गया था। राजन, जो अब तक खुद को सबसे ताकतवर योद्धा मानता था, आज जमीन पर गिरा हुआ था और रोहन की तलवार उसके गले के पास थी। मुकाबले का अंत। राजन ने हार मान ली। उसकी आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों थे, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। तुमने जीत हासिल कर ली है, उसने धीमी आवाज में कहा। रोहन ने तलवार पीछे खींच ली और उसे नीचे किया। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, रोहन ने कहा। ये समझने की थी कि असली ताकत केवल शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग की भी होती है। राजन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि इस हार के बाद उसे दोबारा अपनी शक्ति साबित करनी होगी, लेकिन आज की लड़ाई ने उसे सिखाया था कि रोहन कोई साधारण योद्धा नहीं था। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। रोहन ने अपनी जीत के साथ खुद को इस दुनिया में एक मजबूत योद्धा साबित कर दिया था, लेकिन उसके मन में अब भी यह सवाल था कि यह जीत सिर्फ शुरुआत थी या अभी और भी बड़े खतरे आने वाले था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिस्टम द राइज ऑफ न्यू हीरो, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.2 चैनल पर। एपिसोड 6 न्यू चैप्टर ऑफ राइवलरी। रोहन ने गिल्ड में एक नई पहचान बना ली थी, लेकिन ये सफर यही खत्म नहीं था। राजन, जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, अब उसकी ताकत को पहचान चुका था। ये प्रतिद्वंद्विता अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। राजन की हार ने उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी, और यह निश्चित था कि वह इस हार का बदला लेने के लिए तैयार हो रहा था। रोहन गिल्ड के बाहर खड़ा था, अपनी तलवार को वापस म्यान में डालते हुए। उसके भीतर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती का आभास भी हो रहा था। तभी भीड़ में से सिया उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में गर्व और आश्चर्य का मिश्रण था। तुमने राजन को हरा दिया, ये गिल्ड में बहुत बड़ी बात है, उसने कहा। ये सिर्फ एक लड़ाई थी, रोहन ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि असली चुनौती अभी बाकी है। सिया ने सिर हिलाया, मानो उसकी बात से सहमत हो। तुम सही हो, राजन हार मानने वालों में से नहीं है, और वह तुमसे सिर्फ ताकत में ही नहीं, बल्कि राजनीति और दिमागी चालों में भी लड़ सकता है। रोहन ने इस पर ध्यान दिया। मैं जानता हूं, लेकिन अब मुझे उससे ज्यादा कुछ और सोचने की जरूरत है। राजकुमारी जैस्मिन से मुलाकात। अगले कुछ दिनों में गिल्ड के भीतर रोहन की जीत की खबर तेजी से फैल गई। वो अब एक महत्वपूर्ण योद्धा बन चुका था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक सुबह गिल्ड में एक शाही संदेशवाहक आया। वो सीधे रोहन के पास पहुंचा और एक पत्र सौंपा। पत्र पर शाही मुहर लगी थी, जो इस बात का संकेत था कि यह सीधा राजमहल से आया था। रोहन ने पत्र खोला और पढ़ा। रोहन, तुम्हारी बहादुरी और कौशल की कहानियां महल तक पहुंच चुकी हैं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। आर्कानिया के भविष्य के लिए हमें तुम्हारे जैसे योद्धा की आवश्यकता है। राजकुमारी जैस्मिन। पत्र पढ़कर रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक साधारण आमंत्रण नहीं था, यह एक ऐसा अवसर था जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। राजकुमारी जैस्मिन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह न केवल सुंदर बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और समझदार भी है, ने उसे बुलाया था। क्या तुम जा रहे हो? सिया ने पूछा, जो अब तक पत्र को देख रही थी। हाँ, रोहन ने कहा, मुझे लगता है कि यही मेरी यात्रा का अगला कदम है। राजमहल का प्रवेश। रोहन जब महल के द्वार पर पहुंचा, तो वहां के पहरेदारों ने उसे बिना किसी सवाल के अंदर जाने दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका नाम अब महल में भी एक सम्मानित नाम बन चुका था। महल के भीतर की भव्यता और शाही ठाट बाट ने उसे स्तब्ध कर दिया। ऊंची छतों पर सुनहरे झूमर लटके हुए थे, दीवारों पर जादुई कलाकृतियां और चित्र लगे हुए थे। हर कोने में सजी धजी शाही वस्त्रों में लोग इधर उधर घूम रहे थे। रोहन को सीधे राजकुमारी जैस्मिन के निजी कक्ष की ओर ले जाया गया। जब उसने दरवाजा खोला, तो सामने एक बेहद सुंदर महिला खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, बाल घने काले, और उसके चेहरे पर गंभीरता थी जो उसकी समझदारी और शक्ति का प्रतीक थी। स्वागत है, रोहन, जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन ने सिर झुकाया। राजकुमारी जैस्मिन, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपसे मिल सका। जैस्मिन ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है।
तुमने न केवल हेलफायर ड्रेकन को हराया, बल्कि राजन जैसे योद्धा को भी मात दी। ये छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है। रोहन ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। जैस्मिन ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यह विनम्रता तुम्हें और विशेष बनाती है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जानो, इस राज्य में केवल लड़ाई ही नहीं, बल्कि बहुत सी और चीजें मायने रखती है। राजनीति, विश्वासघात और शक्ति का सही इस्तेमाल। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? रोहन ने पूछा। जैस्मिन ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हमारे राज्य पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। पर्दे के पीछे कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, जो हमें कमजोर करना चाहती है, और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, इस राज्य की रक्षा करने के लिए। रोहन को ये समझ में आ गया कि जैस्मिन सिर्फ एक योद्धा से नहीं, बल्कि एक साथी से मदद मांग रही थी। उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ गई थी, जहां उसे न केवल अपनी शक्ति दिखानी थी, बल्कि राजनीति और शाही खेल में भी खुद को साबित करना था। राजनीति और शाही खेल का हिस्सा। मुझे आपकी मदद करने में गर्व महसूस होगा, राजकुमारी, रोहन ने कहा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यह संकट कैसा है? जैस्मिन ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, यह सिर्फ बाहरी दुश्मनों का संकट नहीं है, बल्कि भीतर से भी खतरे हैं। हमारे शाही दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस राज्य को कमजोर करना चाहते हैं। वे शक्ति के भूखे हैं और वे हमारी सत्ता को चुनौती देने की साजिश रच रहे हैं। रोहन ने गंभीरता से सुना। यह सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक जटिल जाल था, जिसमें साजिश, राजनीति और शक्ति का खेल था, और अब वो खुद भी इस खेल का हिस्सा बनने वाला था। राजन की वापसी। रोहन की मुलाकात के बाद जब वह महल से बाहर निकला, तो उसकी नजर अचानक राजन पर पड़ी। राजन एक कोने में खड़ा था और उसकी आंखों में वही पुरानी जलन और ईर्ष्या थी। तो तुम अब शाही महल के प्रिय बन गए हो? राजन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। रोहन ने शांत रहकर जवाब दिया, मैं यहाँ किसी को प्रभावित करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तुम अपना काम कर रहे हो, लेकिन यह मत भूलो, ये दुनिया केवल लड़ाई की नहीं है। राजन ने कहा, तुम्हें राजनीति और शाही साजिशों का कोई अंदाजा नहीं है, और अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ अपनी ताकत से यहाँ टिक पाओगे, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। रोहन ने उसे शांत आंखों से देखा और कहा, मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। राजन ने एक हल्की हंसी दी और कहा, तुम्हारी यही सरलता तुम्हें डुबा देगी, रोहन, तुम देखना। और यह कहते हुए राजन वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो जलन और प्रतिद्वंद्विता की आग जल रही थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिस्टम द राइज ऑफ न्यू हीरो, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.2 चैनल पर। एपिसोड 7, अ डार्क मैजिकल कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज्ड, एक काली जादुई साजिश का पर्दाफाश। राजकुमारी जैस्मिन के साथ महल में हुई मुलाकात के बाद रोहन को आर्कानिया राज्य के खतरों का असली रूप दिखने लगा था। ये केवल राक्षसों से लड़ाई की बात नहीं थी, बल्कि शाही दरबार में साजिशें, राजनीति और अदृश्य शक्तियों का खेल भी शामिल था। जैस्मिन ने उसे बताया था कि राज्य के भीतर ही दुश्मन छिपे हुए थे, जो अपनी गुप्त योजनाओं से शाही सत्ता को गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब उसे न केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल करना था, बल्कि इन काली साजिशों को भी बेनकाब करना था। रोहन महल से बाहर आया, लेकिन उसके मन में राजन की बातें भी गूंज रही थीं। ये दुनिया केवल लड़ाई की नहीं है, राजन ने कहा था, और यह बात सही साबित हो रही थी। शक्ति और राजनीति का ये खेल उससे कहीं ज्यादा जटिल था, जितना उसने सोचा था। महल के भीतर छिपे खतरे। महल की गलियों में चलते हुए रोहन ने ध्यान दिया कि कई लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। महल के सेवक हों, सैनिक हों या शाही दरबार के मंत्री, सभी की आंखों में किसी न किसी डर का आभास हो रहा था। ये स्पष्ट था कि सिर्फ रोहन ही नहीं, बल्कि महल के भीतर भी लोग किसी आने वाले संकट की आशंका से जूझ रहे थे। जैस्मिन की बातों से रोहन को इस बात का आभास हो चुका था कि शाही दरबार में भी कुछ ऐसे लोग थे जो राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह साजिश कौन कर रहा था और क्यों। मुझे इसे जल्द से जल्द समझना होगा, रोहन ने खुद से कहा। वह अपने गिल्ड में वापस लौटने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी एक शाही गुप्तचर उसके पास आया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रोहन, राजकुमारी जैस्मिन ने आपको तुरंत महल में वापस बुलाया है। उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है, गुप्तचर ने कहा। रोहन ने बिना देर किए वापस महल की ओर रुख किया। जादूगर की भविष्यवाणी। महल के अंदर पहुंचते ही रोहन को सीधा राजकुमारी जैस्मिन के निजी कक्ष में ले जाया गया। वहां जैस्मिन के साथ एक और व्यक्ति खड़ा था, एक वृद्ध जादूगर जिसकी आंखों में रहस्य की चमक थी। उसकी लंबी दाढ़ी और सफेद वस्त्र उसे एक गंभीर व्यक्तित्व प्रदान कर रहे थे।
रोहन, यह मेरे पिता के सबसे विश्वसनीय जादूगरों में से एक है, आचार्य वेदांत, जैस्मिन ने परिचय कराते हुए कहा। इन्हें कुछ अजीब संकेत मिले हैं और हमें लगता है कि यह संकेत राज्य के लिए खतरा हो सकते हैं। आचार्य वेदांत ने गहरी आवाज में कहा, राज्य पर सिर्फ बाहरी दुश्मनों का नहीं, बल्कि एक अंधेरी जादुई शक्ति का संकट भी मंडरा रहा है। मैंने हाल ही में एक काली ऊर्जा का अनुभव किया है, जो शाही दरबार के भीतर से निकल रही है। यह ऊर्जा साधारण नहीं है, ये किसी बड़ी साजिश का संकेत है। रोहन ने गंभीरता से सुना। आपका क्या मतलब है, आचार्य? वेदांत ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ये काला जादू शाही परिवार को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई यहाँ भीतर ही से इस काली ताकत का उपयोग कर रहा है। ये सिर्फ एक शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि इस जादू से राज्य के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्या आप ये जानते हैं कि यह जादू कौन कर रहा है? रोहन ने पूछा। वेदांत ने सिर हिलाया। यह अभी साफ नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि यह साजिश शाही दरबार के भीतर से ही रची जा रही है, और यह जादू इतना शक्तिशाली है कि इसे रोकने के लिए हमें अपनी सारी शक्ति और सावधानी का उपयोग करना होगा। गुप्त मिशन। जैस्मिन ने रोहन की ओर देखा। रोहन, हमें ये साजिश रोकनी होगी, और इसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बिना ध्यान खींचे दरबार के भीतर से इस जादू के स्रोत को खोज निकाले। मैं ये काम करूंगा, रोहन ने तुरंत कहा। मैं उस व्यक्ति को खोज निकालूंगा जो इस अंधेरे जादू का उपयोग कर रहा है। जैस्मिन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक मिशन है। रोहन, तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। ये सिर्फ एक दुश्मन से लड़ने की बात नहीं है, बल्कि यह जादू ऐसा है जो तुम्हारे मन और आत्मा पर भी हावी हो सकता है। मैं तैयार हूं, रोहन ने दृढ़ता से कहा। वेदांत ने अपनी छड़ी से एक हल्का सा इशारा किया और एक छोटा जादुई गोला प्रकट किया। ये तुम्हारी मदद करेगा, उन्होंने कहा। ये गोला तुम्हें उस काली ऊर्जा की ओर खींचेगा जो दरबार के भीतर मौजूद है। इसे ध्यान से उपयोग करना, ये तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। रोहन ने गोला लिया और आचार्य को धन्यवाद दिया। अब वो गुप्त मिशन पर निकलने के लिए तैयार था। राजमहल के अंधेरे कोनों में रात का समय था और महल के ज्यादातर हिस्सों में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन रोहन को पता था कि वह जिस साजिश की तलाश कर रहा था, वह महल के किसी छिपे हुए हिस्से में पनप रही होगी। उसने जादुई गोले को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे चलने लगा। जैसे ही वो महल के पीछे के अंधेरे हिस्सों की ओर बढ़ा, जादुई गोला हल्की हल्की चमकने लगा। ये संकेत था कि वो सही दिशा में जा रहा था। महल के गुप्त गलियारों में चलते हुए रोहन को कई पुराने दरवाजे और बंद कमरे मिले। यह महल का वह हिस्सा था जिसे शायद ही कोई देखता हो। तभी गोले की चमक अचानक तेज हो गई। रोहन ने ध्यान से देखा। एक पुराने दरवाजे के पास जाकर गोला और तेजी से चमकने लगा। यही है, उसने खुद से कहा और दरवाजा खोल दिया। काली साजिश का खुलासा। दरवाजा खुलते ही रोहन ने देखा कि अंदर एक बड़ा कमरा था जो जादुई प्रतीकों और अजीब अजीब सी आकृतियों से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक लंबी छड़ी रखी हुई थी जिससे काली ऊर्जा निकल रही थी। यह वही काला जादू था जिसका जिक्र आचार्य वेदांत ने किया था। तो ये है वो शक्ति, रोहन ने खुद से कहा, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत छिप गया और देखा कि एक व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। वो शाही वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। रोहन ने उसे पहचान लिया। ये शाही दरबार का एक मंत्री था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव, रोहन ने खुद से कहा, यह आदमी साजिश कर रहा है। ध्रुव ने कमरे के केंद्र में जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी उस काले जादू की छड़ी से और भी ज्यादा ऊर्जा निकलने लगी। ये स्पष्ट था कि वह शाही परिवार के खिलाफ इस जादू का इस्तेमाल कर रहा था। रोहन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बिना कोई वक्त गंवाए ध्रुव की ओर लपका। रुक जाओ, रोहन चिल्लाया। ध्रुव चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहन ने अपनी तलवार से उसकी जादुई छड़ी को तोड़ दिया और छड़ी के टूटते ही कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। काली ऊर्जा हवा में फैलने लगी और ध्रुव चीखने लगा। तुमने मेरी योजना खराब कर दी, ध्रुव चिल्लाया। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। लेकिन रोहन पीछे नहीं हटा। उसने ध्रुव को पकड़ लिया और कहा, तुमने इस राज्य के साथ धोखा किया है और अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिस्टम द राइज ऑफ न्यू हीरो सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.2 चैनल पर। एपिसोड 8 एंड ऑफ प्लॉट। साजिश का अंत। ध्रुव को पकड़कर जब रोहन जैस्मिन के पास पहुंचा तो राजकुमारी की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, जैस्मिन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम एक मंत्री हो जिसे हमारे राज्य के भले के लिए चुना गया था, और तुमने हमें धोखा दिया। ध्रुव, जो अब पूरी तरह से बेबस दिख रहा था,
गुस्से में कांपते हुए बोला, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है राजकुमारी, मैं अकेला नहीं हूं। ये साजिश कहीं बड़ी है। अगर तुम मुझे खत्म करोगी तो भी तुम उस ताकत को नहीं रोक पाओगी जो जल्द ही इस राज्य पर हावी होने वाली है। जैस्मिन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। हम देखेंगे, उसने कहा, लेकिन पहले तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उसने सैनिकों को ध्रुव को पकड़ने का आदेश दिया और उसे शाही कालकोठरी में डालने के लिए भेज दिया। ध्रुव को ले जाते समय भी वह लगातार चिल्लाता रहा, ये राज्य बचने वाला नहीं है, तुम सब तबाह हो जाओगे। लेकिन अब रोहन और जैस्मिन को यह समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ एक छोटी सी साजिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और बड़ा और खतरनाक चल रहा था। एक नई चुनौती का आभास। ध्रुव के पकड़े जाने के बाद भी महल में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। रोहन जानता था कि यह साजिश अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ध्रुव के अंतिम शब्दों ने उसकी जिज्ञासा और चिंता को और बढ़ा दिया था। ध्रुव ने कहा कि वह अकेला नहीं है। रोहन ने जैस्मिन से कहा, अगर वो सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि शाही दरबार के और लोग भी इस काले जादू से जुड़े हो सकते हैं। जैस्मिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही हो रोहन, हमें ये पता लगाना होगा कि इस साजिश के पीछे और कौन है। राज्य को बचाने के लिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तभी आचार्य वेदांत कमरे में दाखिल हुए। मैंने ध्रुव की जादुई ऊर्जा का विश्लेषण किया है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उस पर एक अजीब सा जादुई असर था जो उसकी आत्मा को बुरी शक्तियों से जोड़ रहा था। ये सामान्य काला जादू नहीं था, ये बहुत पुरानी और खतरनाक ताकत है जिसे अंधकार का संघ कहा जाता है। अंधकार का संघ? रोहन ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? वेदांत ने गहरी नजरों से उसे देखा। यह एक पुरानी जादुई संस्था है जो सदियों पहले खत्म हो चुकी थी, या हमने ऐसा ही सोचा था। इसका उद्देश्य था राज्यों को अंदर से कमजोर करना और अराजकता फैलाना। ये संगठन केवल ताकत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर अंधकार छाने देने के लिए कार्य करता है। ध्रुव इसका हिस्सा था, और अगर उसने कहा कि वह अकेला नहीं है, तो इसका मतलब है कि संघ के और सदस्य दरबार में छिपे हुए हैं। जैस्मिन ने अपनी मुट्ठी कस ली। हमें उन्हें ढूंढ निकालना होगा और खत्म करना होगा, वरना ये राज्य पूरी तरह नष्ट हो सकता है। राजन का सामना फिर से। अगले कुछ दिनों में रोहन ने दरबार में हर जगह ध्यान से नजरें रखी। उसे हर व्यक्ति पर शक होने लगा था। कौन इस साजिश का हिस्सा हो सकता है, कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं। इस दौरान राजन से उसका सामना फिर से हुआ। राजन, जो अब तक रोहन को तिरस्कार भरी नजरों से देखता था, अब कुछ अलग दिख रहा था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी जलन नहीं, बल्कि एक गहरी सोच दिखाई दे रही थी। मैंने सुना है कि तुमने ध्रुव को बेनकाब किया, राजन ने कहा जब वो रोहन के पास आया। हाँ, रोहन ने बिना कोई भाव व्यक्त किए कहा, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने भी यह महसूस किया है कि इस दरबार में कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं भले ही तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ, लेकिन मैं इस राज्य के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहन ने उसकी ओर देखा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, राजन ने सीधे तौर पर कहा। इस राज्य को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। रोहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि राजन सच्ची बात कर रहा था। उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्विता अब राज्य के बड़े संकट के सामने छोटी लगने लगी थी। ठीक है, रोहन ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें सावधानी से काम करना होगा। राजन ने सिर हिलाया, मुझे पता है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम इस साजिश को खत्म कर सकते हैं। अंधकार का संघ, पहला सुराग। राजन और रोहन अब एक टीम के रूप में काम करने लगे थे। उन्होंने आचार्य वेदांत से सलाह ली और धीरे धीरे दरबार के भीतर छिपे हुए संघ के सदस्यों की खोज शुरू की। एक रात जब दोनों महल के गुप्त हिस्सों की छानबीन कर रहे थे, उन्हें एक गुप्त दस्तावेज मिला जो अंधकार के संघ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा था। दस्तावेज में उन लोगों के नाम थे जो संघ के साथ जुड़े थे, और उनमें से कुछ शाही दरबार के उच्च पदों पर बैठे थे। ये रही हमारी पहली सफलता, रोहन ने कहा। अब हमें इन लोगों का सामना करना होगा, राजन ने गंभीरता से कहा। दस्तावेज में सबसे प्रमुख नाम था विक्रम, जो दरबार में शाही मंत्रियों में से एक था। विक्रम? राजन ने चौंकते हुए कहा, वह राजा का सबसे करीबी सलाहकार है। अगर वह संघ का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि संकट हमारे बहुत करीब है। रोहन ने सिर हिलाया, हमें जल्द से जल्द इस बारे में जैस्मिन को बताना होगा। अंधकार का संघ का पर्दाफाश जैस्मिन के पास दस्तावेज ले जाने के बाद उन्होंने इस साजिश के बारे में उसे बताया। जैस्मिन ने तुरंत शाही सैनिकों को सतर्क कर दिया और विक्रम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब सैनिक विक्रम को पकड़ने के लिए पहुंचे तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रोहन और राजन ने मिलकर उसे दबोच लिया।
तुम्हारी साजिश खत्म हो गई है विक्रम, रोहन ने कहा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो कि यह साजिश इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। अंधकार का संग कभी मरता नहीं है। तुमने बस एक मोहरा पकड़ा है। असली खेल अब शुरू होगा। जैस्मिन ने उसकी ओर देखा और कहा, हम इस खेल को खत्म करेंगे। अंतिम संघर्ष की तैयारी। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद दरबार में माहौल और गंभीर हो गया था। अंधकार का संघ अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और रोहन, जैस्मिन और राजन को अब संघ के बाकी सदस्यों को बेनकाब करना था। यह अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक जंग बन चुकी है, जैस्मिन ने कहा। और हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रोहन ने अपने तलवार की ओर देखा और महसूस किया कि यह लड़ाई किसी भी राक्षस से लड़ने से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। अंधकार के संघ का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन यह साफ था कि असली खतरा अभी आना बाकी था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिस्टम द राइज ऑफ न्यू हीरो, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.2 चैनल पर। एपिसोड 10 द मिस्ट्री इनसाइड द केव ऑफ डार्कनेस, अंधकार की गुफा के अंदर का रहस्य। जैसे ही रोहन, जैस्मिन और राजन ने गुफा के अंदर कदम रखा, उनके चारों ओर ठंडक और अंधकार का एक अजीब सा आभास था। गुफा की दीवारों पर चमकते जादुई चिन्ह और रहस्यमय प्रतीक दिखाई दे रहे थे, जो इस जगह की प्राचीनता और खतरनाक जादुई शक्ति का संकेत दे रहे थे। हर कदम के साथ वे एक अदृश्य दबाव महसूस कर रहे थे, मानो ये गुफा खुद उनके इरादों की परीक्षा ले रही हो। रोहन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और चारों ओर देखा। यहाँ की ऊर्जा बहुत अलग है, उसने कहा। ऐसा लग रहा है कि यह गुफा हमें परख रही है। यही अंधकार की गुफा की ताकत है, जैस्मिन ने गंभीर स्वर में कहा। ये केवल शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की भी परीक्षा लेगी। गुफा के अंदर बढ़ते हुए उन्होंने कई पुराने पत्थरों और मूर्तियों को देखा, जिन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। इन मूर्तियों के चेहरों पर गुस्सा और पीड़ा की भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, जैसे कि वे किसी प्राचीन शाप का हिस्सा हों। पहली चुनौती, भय का सामना। कुछ ही देर में गुफा के भीतर एक बड़ा कक्ष प्रकट हुआ, जहां दीवारों पर जादुई चिन्हों के साथ हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने उस कक्ष में कदम रखा, अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर का माहौल घना हो गया और उनकी आंखों के सामने अजीब दृश्य प्रकट होने लगे। रोहन के सामने अचानक उसके पुराने जीवन की छवियां उभरने लगी। वो फिर से उसी ट्रक दुर्घटना के दृश्य में लौट आया था, जिसमें उसकी मौत हुई थी। उसके कानों में अपने पुराने दोस्तों और परिवार की आवाजें गूंजने लगी, जो उसे ताने दे रहे थे, तुम नाकाम रहे, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम केवल असफलता हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उस भयानक दुर्घटना और जीवन के संघर्षों को फिर से महसूस करने लगा, जैसे कि वो फिर से उसी पीड़ा में जी रहा हो। उसके घुटने कांपने लगे और उसकी आंखों में भय दिखाई देने लगा। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। मैं तो इस दुनिया में नया जीवन जी रहा हूँ, फिर ये दृश्य क्यों लौट रहे हैं? उसी वक्त जैस्मिन और राजन भी अपनी अपनी भयावह छवियों का सामना कर रहे थे। जैस्मिन के सामने उसके माता पिता की मौत का दृश्य था और राजन को अपनी पुरानी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, जहां वह अपने परिवार और राज्य के सामने कमजोर और नाकाम साबित हुआ था। ये गुफा हमारी आत्मा के सबसे गहरे डर को जगा रही है, जैस्मिन ने कहा, अपनी आंखें बंद करते हुए। हमें इसे मात देना होगा, नहीं तो हम यहाँ फंस कर रह जाएंगे। रोहन ने गहरी सांस ली और अपने डर का सामना करने का निर्णय लिया। ये सब मेरे अतीत का हिस्सा है, लेकिन मैं अब यह नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। मैंने एक नया जीवन चुना है और मुझे इस गुफा की चालों से डरने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वह भय का प्रभाव कम होने लगा और उसकी आत्मा फिर से शांत हो गई। मुझे इन डरावनी छवियों से डरने की जरूरत नहीं है, रोहन ने खुद से कहा। मैं यहाँ अपने भविष्य के लिए लड़ने आया हूँ और मैं अतीत के जाल में नहीं फंसूंगा। जैस्मिन और राजन ने भी अपने अपने डर का सामना किया और जल्द ही तीनों ने उस अदृश्य शक्ति को मात दे दी। दूसरी चुनौती, आत्मा की परीक्षा। पहली चुनौती पार करने के बाद तीनों आगे बढ़े और गुफा के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। अब वे गुफा के अंदर इतनी गहराई में थे कि चारों ओर की ठंडक और अंधकार और भी घना हो गया था। तभी उनके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जो जादुई प्रतीकों से ढका हुआ था। दरवाजे के बीच में एक शिला जड़ी हुई थी, जो एक चमकदार लाल पत्थर से सजी हुई थी। यह अजीब है, जैस्मिन ने कहा। यह दरवाजा केवल जादू से खोला जा सकता है, और यह सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति की मांग कर रहा है। वेदांत ने उन्हें पहले ही चेताया था कि गुफा की गहराइयों में आत्मा की परीक्षा ली जाएगी। ये दरवाजा उसी परीक्षा का हिस्सा था। इसे केवल वही व्यक्ति खोल सकता था, जिसकी आत्मा शुद्ध और उद्देश्य स्पष्ट हो।
रोहन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपनी तलवार को अपनी कमर में डाला और धीरे से शिला पर हाथ रखा। मैं इस राज्य की रक्षा के लिए यहाँ हूँ, उसने अपने दिल की गहराई से कहा। मेरा उद्देश्य साफ है और मेरी आत्मा शुद्ध है। जैसे ही उसने ये कहा, शिला धीरे धीरे चमकने लगी, दरवाजे पर लगे जादुई प्रतीक भी चमकने लगे और दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। तुमने आत्मा की परीक्षा पास कर ली है, एक रहस्यमयी आवाज गुफा के अंदर से आई। अब तुम्हें आखिरी चुनौती का सामना करना होगा। अंतिम चुनौती, अंधकार का मोती। जैसे ही दरवाजा खुला, रोहन, जैस्मिन और राजन एक विशाल कक्ष में दाखिल हुए। इस कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ काला मोती रखा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पूरे कक्ष की ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा है। यह वही अंधकार का मोती था, जो अंधकार के संघ की शक्ति का मुख्य स्रोत था। यही है वो शक्ति जिसे हमें नष्ट करना है, रोहन ने कहा। लेकिन जैसे ही वे मोती के करीब पहुंचे, अचानक उनके चारों ओर से काली धुएं की आकृतियां उभरने लगीं। यह अंधकार के संघ के जादू की रक्षा थी, जो मोती की रक्षा कर रही थी। ये हमें यहां से आगे नहीं बढ़ने देगा, राजन ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। हमें इसे हराना होगा। लेकिन जैस्मिन ने उन्हें रोका। यह कोई साधारण जादू नहीं है, उसने कहा। यह मोती अंधकार की ऊर्जा से भरा हुआ है। इसे केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति से नष्ट किया जा सकता है। तो हम क्या करें? रोहन ने पूछा। हमें एक साथ अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना होगा, जैस्मिन ने कहा। हमारी आत्माओं को एकजुट करके हमें इस मोती की ऊर्जा को मात देनी होगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कोई समय गंवाए अपनी तलवारें और जादुई शक्तियां एकत्रित की। उन्होंने मोती की ओर ध्यान केंद्रित किया और अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा उस पर डाल दी। कक्ष में एक जोरदार धमाका हुआ और मोती की चमक अचानक तेज हो गई। फिर धीरे धीरे मोती की काली ऊर्जा बिखरने लगी और वो टूटकर बिखर गया। अंधकार का अंत। जैसे ही मोती नष्ट हुआ, गुफा की काली ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई। चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे गायब हो गया और गुफा के अंदर एक शांति छा गई। हमने इसे कर दिखाया, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब संघ की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें अब भी सतर्क रहना होगा, जैस्मिन ने चेतावनी दी। संघ के बचे हुए सदस्य अभी भी हमारे बीच हो सकते हैं। तीनों गुफा से बाहर निकल आए और महल की ओर वापस लौटने लगे। अब उन्हें पता था कि उन्होंने एक बड़ा खतरा टाल दिया है, लेकिन ये भी समझ में आ चुका था कि राज्य की सुरक्षा के लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना होगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिस्टम द राइज ऑफ न्यू हीरो सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.0 चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।